हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो ऑर्किड और कार्नेशन का मिक्स गार्डन आप लोग कैसे कीजिएगा, तो आज का वीडियो इसी पे है। तो अगर फ्लावर गार्डन, आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखेगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। इसमें भी मैं आपको 2 से 3 वैरायटी, जैसे कि ओनली फॉर कार्नेशन फ्लावर डेकोरेशन में जो मैंने आपको 3 से 4 वैरायटी का डिज़ाइन का दिखाया था, 3 से 4 डिज़ाइन में आप गार्डन कर सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आज भी जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्किड और कार्नेशन मिक्स करके आप 3 से 4 मॉडल में या 3 से 4 डिज़ाइन कहिए, उसमें आप गार्डन आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जो भी नए हैं इस लाइन में, खास करके वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस लाइन में नए हैं, ठीक है ना। जो पुराने हैं, जो जानते हैं इसके बारे में, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं इस लाइन में उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि फ्लावर का गार्डन कैसे किया जाता है। क्योंकि हमको कमेंट भी आया था कि भैया ऑर्किड कैसे लगाना है, ऑर्किड का गार्डन कैसे होता है। तो इसी के कारण जो है मैं आपको ऑर्किड और कार्नेशन दोनों का मिक्स गार्डन करके दिखा रहा हूँ। इसमें आप कच्चा पत्ता का नहीं भी यूज कीजिएगा तो चलेगा। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कार्नेशन के साथ कच्चा पत्ता यूज करना ज़रूरी है, तो देखने में बेहतर लगता है। इसमें अगर आप कच्चा पत्ता नहीं यूज कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें जो है ऑर्किड और कार्नेशन जो है हल्का हल्का सटा करके, ज़्यादा इसमें गैप डिफरेंस, मतलब दोनों फ्लावर के जो बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सामने आप देख रहे हैं कि ऑर्किड और कार्नेशन जो लग रहा है दोनों के बीच में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है। इस कारण जो है इसमें कच्चा पत्ता का यूज नहीं किया जाएगा। कच्चा पत्ता का यूज उसी जगह होता है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कच्चा पत्ता कल का रखा ही हुआ है, ठीक है। तो कच्चा पत्ता का यूज उसी जगह होता है जहाँ पर फूल का जो दूरी हो, फूल का डिफरेंस हो। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फूल का जो दूरी होता है ना, सो समझ लीजिए। जैसे कि ऑर्किड है, ये कार्नेशन है, तो इसके बीच में दूरी नहीं है। जैसे कि दूरी होना चाहिए ना, गैप होना चाहिए, तो गैप नहीं है। तो और इस तरह से गैप अगर नहीं देते हैं तो इसमें कच्चा पत्ता लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर गैप देते हैं तो कच्चा पत्ता आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि गैप दिखना नहीं चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिए। किसी भी तरह का अगर आप लोग गार्डन कीजिएगा ना, चाहे वो कार्नेशन का, ओनली फॉर कार्नेशन का गार्डन कीजिए या ये दोनों मिक्स गार्डन कीजिए, तो ये दोनों का गैप दीजिएगा। गैप रहेगा तो कच्चा पत्ता मारिए, और गैप नहीं रहेगा तो कच्चा पत्ता नहीं मारने का ज़रूरत है। और खास करके ऑर्किड का जो गार्डन होता है ना, ऑर्किड का, उसमें कच्चा पत्ता ज़रूरी पड़ता ही नहीं है, ठीक है। ऑर्किड भले महंगा पड़ता है, ऑर्किड का जो है आपको महंगा पड़ेगा। एक पीस का 17 रुपया पड़ता है। यहाँ दरभंगा का रेट हुआ है, दरभंगा बिहार का, एक पीस का आपको 17 रुपया पड़ता है। ये महंगा पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपको खर्चा लगता है कच्चा पत्ते में, ये अगर इस कार्नेशन अगर फ्लावर अगर सस्ता है तो इस अगर लेते हैं, इसका अगर गार्डन करते हैं, इसमें कच्चा पत्ता आपको लेना ही पड़ेगा। हर एक साइड पे आपको कच्चा पत्ता जो है लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और ओनली फॉर कार्नेशन का काम करते हैं तो हर एक साइड पे आपको कच्चा पत्ता लेना पड़ेगा। और अगर ऑर्किड का गार्डन करते हैं तो कच्चा पत्ता लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये महंगा है, तो आगे आपको जो पैसा लगता है कच्चा पत्ता में, बार बार जो पैसा लगेगा वो नहीं लगेगा। अगर ये सस्ता है तो कच्चा पत्ता आपको हर एक साइड पे आपको लेना ही पड़ेगा। चीज़ को ध्यान रखिए। तो करना क्या है, ऑर्किड और कार्नेशन का जो मिक्स गार्डन है, तो सबसे पहले ऑर्किड लिए 3 गो ऑर्किड लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर एक गार्डन में पहला गार्डन ऑर्किड का 3 गो है, इसके दूसरा में भी 3 गो है, तीसरा में भी 3 गो है। जैसे जैसे गार्डन ये भागते जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से हर एक लाइन में 3 गो आपको देना है। हर एक लाइन के गार्डन में आपको 3 गो ऑर्किड लगेगा। और कार्नेशन देख लीजिए कितना पीस लगा हुआ, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कार्नेशन है, ठीक है। 7 लाइन कार्नेशन लगा हुआ है। और ऑर्किड जो है 3 लाइन है, 3 गो पीस है। ऑर्किड जो है 3 गो पीस है। 3 गो पीस ऑर्किड कैसे लगता है, सो आप सामने में देख लीजिए कि 3 गो पीस आपको ऑर्किड कैसे लगाना है, तो देख लीजिए। पहला ऑर्किड है, ऑर्किड को हल्का तिरछा करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑर्किड को हल्का मोड़ देना है, जैसे कि हाथ से मोड़ा जा रहा है। पहला लगा, दूसरा लगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए तीसरा हुआ, तीसरा ऑर्किड हुआ। 3 गो ऑर्किड इसी हिसाब से आपको लगाना है। उसके बाद 7 लाइन जो है कार्नेशन लगाना है, कंडीशन जिसको बोलते हैं,
कंडीशन या कार्नेशन जो भी कहिए, ठीक है। तीसरा लाइन लगा, चौथा पाँचवा छठा, इसी हिसाब से आपको इस तरह का जो अगर गार्डन कीजिएगा ना तो इसी हिसाब से आपको करते जाना है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि इस तरह इस डिज़ाइन का अगर गार्डन करना है आपको तो इसी हिसाब से आपको करते जाना है। इसमें इस तरह का गार्डन करने में एक फ़ायदा है आपको कि ऑर्किड आपको कम लगता है, ठीक है। कार्नेशन तो भले सस्ता है तो आप कितना भी खरीद लीजिएगा, लेकिन ऑर्किड आपको कम यूज होता है। इस तरह का गार्डन में आपको ऑर्किड कम यूज होता है। एक डिज़ाइन तो आप देख चुके हैं, ठीक है ना। पहला डिज़ाइन आप देख चुके हैं कैसे है, एक लाइन ऑर्किड लगा हुआ है, एक लाइन कंडीशन है, ठीक है। एक लाइन में ऑर्किड 3 पीस लगा हुआ है, एक लाइन में कंडीशन 7 पीस लगा हुआ है। आप इस हिसाब से आप देख लीजिए। इस नया डिज़ाइन से आप जो ऑर्किड का मतलब ऑर्किड और कार्नेशन दोनों का जो मिक्स गार्डन होगा, इसमें भी आप 3 से 4 वैरायटी जो भी हो, 3 से 4 डिज़ाइन कहिए या वैरायटी कहिए, उस तरह का गार्डन आप लोग कर सकते हैं। ऑर्किड अगर हो आपके पास अगर ऑर्किड अवेलेबल है तो, क्योंकि अगर काम शुरू किए हैं तो ऑर्किड आपको रखना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। आज नहीं रखे कल नहीं रखे, लेकिन ऑर्किड आपको रखना ही है कि देखिए इस तरह का अगर गार्डन करते हैं आप तो इसमें आपको लमसम 10 गो 12 गो ऑर्किड, 10 गो से 12 गो ऑर्किड आपको लगेगा पर एक गार्डन में। पहला गार्डन किया गया है सामने में लाल ऑर्किड का जो गार्डन हो रहा है उसमें देखिए 10 गो से 12 गो आपको ऑर्किड लगा होगा कम से कम। इसके बाद कार्नेशन देख लीजिए किस हिसाब से। बस आप देखते जाइए कि गार्डन जो है किस हिसाब से होता है, कई वैरायटी का कितना डिज़ाइन का गार्डन होता है, ठीक है। ये पहला डिज़ाइन देख लिए, पहला डिज़ाइन आपका हुआ। इसका बाद दूसरा डिज़ाइन आप बन रहा है। इसके बाद मैं आपको तीसरा डिज़ाइन भी दिखाऊंगा। बहुत तरह का डिज़ाइन है इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वीडियो देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो भगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को सीखना है समझना है कि फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, जैसे कि कमेंट में भी आता है कि भैया फ्लावर गार्डन कैसे करेंगे, ऑर्किड का गार्डन कैसे करेंगे या कार्नेशन का गार्डन कैसे करेंगे, तो वीडियो जब तक आप शुरू से एंड तक नहीं देखेगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इस तरह का गार्डन कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। चाहे वो ऑर्किड का हो या कार्नेशन का हो या दोनों मिक्स हो। आप सिंगल ऑर्किड का भी गार्डन कर सकते हैं, सिंगल कार्नेशन का भी गार्डन कर सकते हैं, दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद लीची पत्ता आता है, तो लीची पत्ता की मैं आपको गार्डन करके दिखा दूंगा। उसमें मिक्स गार्डन किया जाता है, क्योंकि सिंगल अगर आप लीची पत्ता का गार्डन कीजिएगा तो देखने में बेहतर नहीं लगता है। उसमें जो है आपको मिक्स करना पड़ेगा, या तो ऑर्किड मिक्स कीजिए या कार्नेशन मिक्स कीजिए, कोई एक वो चीज़ आपको मिक्स किया जाता है। तो ये एक तरफ से गुच्छा टाइप का हो गया। देख लीजिए पहला डिजाइन में जो है सिंगल माल का 3 पीस ऑर्किड लगा था, और दूसरा पहला गार्डन जो हुआ था आप देख रहे थे कि सिंगल है, ठीक है। एक लाइन में 3 गो ऑर्किड है, एक लाइन में 7 गो कार्नेशन है। अब दूसरा गार्डन जो किया रहा है, मतलब दूसरा डिजाइन का जो गार्डन हो रहा है, दूसरा डिजाइन या मॉडल का जो गार्डन हो रहा है, उसमें देख लीजिए ऑर्किड कम से कम 10 गो से 12 गो पीस लगा है। कार्नेशन देख लीजिए, कार्नेशन भी इसमें कम से कम 10-15 गो से ऊपर ही कार्नेशन लगेगा। तो सबका अलग अलग मॉडल है, अलग अलग डिज़ाइन है। जिस तरह से गार्डन कीजिएगा, जिस हिसाब से गार्डन कीजिएगा, आपका फ्लावर जो है, फ्लावर का जो खपत है उसी हिसाब से होगा, ठीक है ना। और जितना लंबा गार्डन होगा फ्लावर उतना ही खपत होगा। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके पास जितना फ्लावर का अवेलेबल है, आपके पास जितना फ्लावर अवेलेबल है, तो आप कौन सा गार्डन कीजिएगा, कौन सा डिज़ाइन का गार्डन कीजिएगा तो आपको फ्लावर कम लगेगा। पहला देख लीजिए इस तरह का गार्डन हुआ, दूसरा आपको इस तरह का गार्डन हो रहा है जिसमें ऑर्किड और कार्नेशन दोनों आपको ज़्यादा लग रहा है। इसमें ऑर्किड और कार्नेशन कम लगा था। कार्नेशन का जगह पे आप लीची पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए पहले इस जगह पे कार्नेशन लगाया गया था, अब कार्नेशन हटा करके लीची पत्ता लगाया जा रहा है। तो इस जगह से आप लीची पत्ता भी यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से भी आप गार्डन कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्किड हुआ, फिर लीची पत्ता हुआ, फिर ऑर्किड हुआ, उस कार्नेशन दे सकते हैं। मतलब 3 लाइन में लीची पत्ता ऑर्किड कार्नेशन, लीची पत्ता ऑर्किड कार्नेशन, इस हिसाब से भी आप गार्डन कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप गार्डन करते हैं तो आपका बहुत ही फास्टली गार्डन होगा। और एक वो चीज़ और है, अगर आपको बहुत जल्दी गार्डन करना है ना, जैसे कि किसी भी साइट पे अगर आप लेट से पहुंचते हैं, तो बहुत जल्दी अगर आपको काम करना है, बहुत जल्दी काम करके निकलना है, लेट हो रहा है, तो कार्नेशन का यूज नहीं किया कीजिए। अगर बहुत जल्दी फास्टली गार्डन करना है तो कार्नेशन का यूज नहीं कीजिए। ऑर्किड और लीची पत्ता ये 2 गो फ्लावर का यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही और बहुत फास्टली जो है गार्डन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप एक मॉडल और देख लीजिए,
आप 2 से 3 मॉडल देख चुके हैं। 2 से 3 मॉडल में गार्डन आप कैसे कर सकते हैं, ऑर्किड और कार्नेशन मिक्स गार्डन, लीची पत्ता। आप देख लीजिए कि अब जो है एक डिज़ाइन और है गार्डन करने का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही फास्टली अगर आपको गार्डन करना है तो उसके लिए सबसे बेटर यही है, लीची पत्ता और कार्नेशन। सामने आप देख रहे हैं ना, लीची पत्ता हरा हरा जो है लीची पत्ता हुआ, ऑर्किड जब भी लग रहा है वही ऑर्किड है। तो सबसे फास्टली काम अगर आपको करना है, सबसे तेज़ी में गार्डन करना है, तो गार्डन करने का मतलब वही हुआ कि सबसे फास्टली अगर काम खींचना है ना, तो आप ऑर्किड और कार्नेशन का यूज कीजिए। सॉरी, लीची पत्ता ऑर्किड का यूज कीजिए, कार्नेशन का नहीं यूज कीजिए, क्योंकि कार्नेशन में टाइम लगता है। कार्नेशन में टाइम इसलिए लगता है, इसमें झाड़ू का सिक्की लगाना पड़ेगा सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि सिंगल एगो आपको लगाना पड़ेगा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। इस कारण जो इसमें टाइम खिंचाता है। और ऑर्किड और लीची पत्ता में टाइम आपको नहीं खिंचाएगा। जितना फास्टली काम आपके ऑर्किड और लीची पत्ता से हो जाएगा, फास्टली काम या फास्टली गार्डन, उतना आपको कार्नेशन से नहीं होगा। तो कार्नेशन सस्ता है, लेकिन आपको गार्डन के लिए सबसे बेटर, मतलब फास्ट गार्डन के लिए, बहुत जल्दी काम करने के लिए जो आपको जो है लीची पत्ता ऑर्किड ही ज़रूरत पड़ता है। ये 3 डिज़ाइन का हो गया, सो समझ लीजिए 3 गो वैरायटी का हो गया। 3 वैरायटी कैसे हो गया सो देख लीजिए, लीची पत्ता भी है, ऑर्किड भी है और कार्नेशन भी है, तीनों मिक्स है। समझ गए ना, तीनों का तीनों मिक्स गार्डन है। इसमें लीची पत्ता का अलग लीची पत्ता है, ऑर्किड भी है और मतलब कार्नेशन भी है। ये तीनों मिक्स गार्डन हो गया। आप इस तरह का गार्डन भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर अवेलेबल है तो इस तरह का गार्डन भी आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।